नमस्कार। देखिए, आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको हो ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है और शरीर के अंदर ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ आपके चेहरे का पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सब जितने भी कुछ हैं ये सब ठीक होने लगते हैं और कई सारी होने वाली गंभीर बीमारियों का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कहाँ से होती है। अब देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं ये आहार नली से होकर के हमारे पेट में पहुंचता है और जहां खाना पेट में टूटने के बाद हमारे छोटी आंत में पहुंचता है और उसके बाद बड़ी आंत से होकर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे शरीर के भीतर गंदगी 3 जगहों पर जम जाती है। पहला आहार नली में, दूसरा पेट में, तीसरा हमारे आंतों में। तो आइए सबसे पहले हम अपनी आंत को जूम करके समझते हैं। आंतों को जूम करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली उभार होती है जो कि एक फिल्टर का काम करती है, क्योंकि इस उभार के अंदर नसें होती है और यह नसें हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाना में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को खींचकर खून में और बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाती है। जब हम लोग जाने या अनजाने में गलत खाना का उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे आंतों के अंदर दीवार में एक मोटी परत बन जाती है। तब क्या होता है कि हमारी आंतें खाना से पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये गंदगी जाकर जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए लीवर तक पहुंचती है तब फैटी लीवर, जॉइंटिस जैसे बीमारी होती है और जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन होता है और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा और भी बहुत बीमारियां क्रिएट करती है। खून के जरिए दिल तक पहुंचता है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है। जब ये बीमारी हमारे स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल्स, जितने भी इस प्रकार की समस्या है सब होने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही रहा तो हमारे शरीर में ऐसे ही जानलेवा बीमारियां बढ़ने लगती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए, शरीर के अंदर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 4 तरीके बताएंगे जिसे आप कर लेते हैं तो आप हफ्ते में सिर्फ आकर एक बार भी करते हैं तो आप अपने बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट है, जैसे आप सुबह में जगते हैं, जैसे आप उठते हैं सुबह में, सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है। उसके बाद आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल देना है और फिर उस नींबू पानी को घुट घुट कर पी जाना है। और इसके बाद क्या करना है, सुबह के धूप में 10 से 15 मिनट तक बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह के धूप में विटामिन डी होती है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में बैठना जरूरी है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 2, ऑयल पुलिंग। नारियल का तेल या सरसों का तेल आपको 1 चम्मच लेना है और उस तेल को आपके मुंह में डालना है। सुबह में जैसे आप उठते हैं, आप उस नारियल का तेल को या सरसों के तेल को मुंह में डाल लीजिए। जैसे आप उसको मुंह में डाल लेते हैं, उसको 5 से 10 मिनट तक मुंह में ही रखिए और उसको आप उस मुंह में हिलाते रहिए 5 से 10 मिनट तक। इससे क्या होता है, देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे ऑयल अपनी ओर खींचती है और हमारा जो जीभ होता है वो हमारे किडनी, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और भी सारे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। और तब क्या होता है कि इन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल अपने ओर खींच लेता है और अपने में चिपका लेता है और 5 से 10 मिनट के बाद उस ऑयल को फिर क्या करना है कि उस ऑयल को कुल्ला करके बाहर फेंक देना है। यानी कि आप कुल्ला कर लेंगे, अपने मुंह को धो लेंगे, यानी कि उसको ऑयल पुलिंग को आप थूक देंगे। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 4 यानी कि 4। इसमें क्या करना है कि अपने खाने के समय को थोड़ा सा बदलाव करना है। कुछ इस प्रकार, रात के खाना को थोड़ा पहले खाना है और दिन के खाना को यानी कि सुबह के खाना को थोड़ा लेट से खाना है। ऐसा इसलिए कि जो हमारा बॉडी है वो एक यूनिक सेल बॉडी है, यानी कि आप अपने बॉडी को
किसी भी हालात में रख दीजिए, कुछ ही दिनों के अंदर ही वो अपने को पुनः उस हालात में ढाल लेगा। और हम लोगों का बॉडी अंदर से खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी को अपने आप से साफ करने का समय ही नहीं मिलता। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी रिकवरी प्रोसेस होते हैं या साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं, वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन आप खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपके बॉडी का ऑर्गन्स उसे पचाने में ही बिजी हो जाते हैं, जिसे कि उसे अपने को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे ही आपको अपना खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका खाना सोने से पहले पच जाएगा, यानी कि पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब आप रात को सोएंगे तब उस वक्त ऑर्गन्स अपने आप को डिटॉक्स कर पाएगा, क्योंकि खाना तो ऑलरेडी पचा चुका था। अब उसको टाइम मिल जाएगा अपने बॉडी को पूरे डिटॉक्स करने का। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं उसके साथ अदरक का टुकड़ा लेना है और उसके साथ एक गुड़ का भी टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। ये दोनों चीज क्या करता है कि आपके शरीर की जितनी भी गंदगी होती है मल के साथ साथ बाहर निकालने में मदद करती है। और दूसरी चीज, आपके खाए हुए चीजों को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है, तब जाके आपके खाना पचता है, ना कि सड़ता है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर 4, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आप कोशिश किया करिए तेल से बनी चीजें, पैकेट वाली चीजें, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चीनी या चीनी से बनी हुई कोई भी चीजें उसे न खाएं, क्योंकि ये सब चीजें गंदगी के रूप में हमारे बॉडी में, आंतों में जाकर जम जाती है, पेट में भी और आहार नली में भी जाकर जम जाती है। ये बात हो गई आपको क्या नहीं खाना है। अब ध्यान से सुनिए क्या आपको खाना है। देखिए, आप अपने घर में जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाएं उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, यानी कि पहले आप आधा कटोरी खाना के साथ सब्जी खाते थे, अब आप 1 कटोरी खाइएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो हमारी आंतों की गंदगी को साफ कर मल के साथ बाहर निकालता है। ये रहे 4 पॉइंट। इस 4 पॉइंट को आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। एक बात और, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और आप ऐसे ही हेल्थफुल वीडियो देखने के लिए टेक्नो हेल्थ केयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।